अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। मार्च के महीने में डॉलर अपने जो ऑल टाइम हाई बुलंद तरीन सतह तारीख की वहां तक पहुंच गया था, तकरीबन 170 के आसपास। और उसके मुकाबले में अगर आज आप डॉलर ख़रीदने जाते हैं मार्केट से तो ₹6.5 सस्ता मिलेगा। सिर्फ अक्टूबर के महीने में ₹3.5 तकरीबन ये सस्ता हो गया। हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसको भी टाइम हो गया और उसके बाद से आउटलुक अब हमें चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम आज की वीडियो में जायज़ा लेंगे कि डॉलर क्यों नीचे जा रहा है और मज़ीद कितना नीचे जा सकता है। अगर डॉलर जो है उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी, लोग सेल ज़्यादा कर रहे होंगे, तो डॉलर कंट्रोल में रहेगा या सस्ता भी हो सकता है। और अगर उसकी शॉर्टेज हो जाए और बाइंग हो रही हो तो फिर डॉलर महंगा हो जाता है। क्योंकि हालिया अरसे की अगर हम बात करें उसमें डॉलर सस्ता हुआ है तो इसका मतलब ये है कि शायद सेलिंग ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मुख्तलिफ़ वजूहात बताई गई हैं मुझे, मैं आपसे सारी शेयर करता हूँ और उसमें मैं पॉइंट आउट भी करूँगा कौन सी थ्योरीज़ मुझे ज़्यादा एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनमें जान है। इंटरनेशनली डॉलर के प्राइस जो हैं वो कम हुए हैं। जो स्पॉट प्राइस है अगर उसका ट्रेंड देखें पिछले 1-1.5 महीने का, तो डॉलर नीचे आया है। दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज़ा है तकरीबन 1.8 अरब के करीब, उसको मौखर कर दिया गया है 6 माह तक के लिए, यानी जून 2021 तक आपको ये रकम अदा नहीं करनी है। तो जो डॉलर का आउटफ्लो है वो रुक गया है किसी हद तक। एक और वजह ये बताई जा रही है कि जो रेमिटेंसेस हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे डॉलर्स भेजते हैं पाकिस्तान में, वो पिछले 3-4 माह में बड़े अच्छे आए, यानी $2 अरब से ज़्यादा हर महीने मुसलसल ये आ रहे हैं। तो अच्छे तगड़े इनफ्लोज़ हैं। इसकी वजह से भी डॉलर का जो सप्लाई है मार्केट में उसको ज़रा सपोर्ट मिली है। एक और थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्से में काफ़ी क्रैकडाउन किया है FATF की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। जो इनफॉर्मल या ग्रे मार्केट है आपकी डॉलर्स की, हवाला हुंडी का जो बिज़नेस है उस पर, उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और इनफॉर्मल चैनल से पैसा मूव होकर फॉर्मल चैनल में आ रहा है। तो एक ये वजह है जो सपोर्ट मिल रही है फॉर्मल मार्केट को और सप्लाई साइड को। और दूसरी तरफ इंपोर्ट हमारी इतनी ज़्यादा नहीं रही है पिछले अरसे में। प्लस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इन चीज़ों से सपोर्ट मिली है। और एक थ्योरी ये भी आ रही है कि अब जो लोग पाकिस्तान में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में डॉलर जमा कराने जाएंगे उनको पहले अप्रूवल चाहिए होगा। तो उसकी वजह से काफ़ी पैनिक सेलिंग शुरू हो गई थी। लोगों ने आके मनी चेंजर्स के पास डॉलर्स बेचना शुरू कर दिया कि ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो गई तो शायद प्रॉब्लम होगी। तो कुछ पैनिक सेलिंग हुई है, मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से भी नीचे आया। और ये मेरे ख्याल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी लगती है मुझे, बिकॉज़ मुझे भी बहुत क्वेरीज आई थी लोगों की, हर बंदा परेशान था। लेकिन स्टेट बैंक ने इस पर क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा पहले मामला चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। लेकिन बहरहाल पैनिक सेलिंग हुई है। एक और थ्योरी जो सामने आई है वो भी मुझे लगता है काफ़ी उसमें जान है, वो ये कि बहुत सारे लोग जो डॉलर्स रख कर बैठे हुए थे, तो ये कंस्ट्रक्शन पैकेज जो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो किया, उसकी वजह से लोगों को जो इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो लोगों ने डॉलर्स बेच के और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। अब आ जाते हैं जी सबसे अहम सवाल पर कि 163 से नीचे गिर गया, अब मज़ीद कहाँ जाएगा और कितना गिरेगा। तो जो मेरी 6-7 लोगों से बात हुई, मेजॉरिटी का तो मानना यही है कि शॉर्ट टर्म में, यानी अगले चंद हफ्तों में, आप 1 महीना कह सकते हैं, डॉलर चढ़ता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, यानी ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं अगर ऐसे चलती रहीं तो शायद 1 महीने में ये मज़ीद 2-3 रुपये गिर जाए, 160 रुपये तक भी आ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं रिस्क्स क्या हैं जिसकी वजह से ये डॉलर का जो नीचे गिरना है वो रुक सकता है। एक मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, एक इकोनॉमिस्ट और एक एनालिस्ट, उन्होंने बड़ा क्लियरली पॉइंट आउट किया कि जो डॉलर रिज़र्व्स हैं हमारे, क्योंकि जब हम डॉलर की बात करते हैं तो इनफ्लोज़ आउटफ्लो, यानी डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो ये हमारे जो डॉलर के रिज़र्व स्टेट बैंक के पास होते हैं उसको बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। अगर मुल्क से डॉलर ज़्यादा बाहर जा रहे होते हैं तो रिज़र्व से प्रेशर होता है, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और मुल्क के अंदर आ रहे होते हैं तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब डॉलर तो कम हो रहा है एक तरह से, लेकिन हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। यानी पिछले 1.5 साल पहले शायद $6 अरब तक आ गए थे, उसको डबल करके ये 12, साढ़े 12 और इनफैक्ट एक पॉइंट पे शायद इसी साल में $13 अरब तक भी ले गए थे, लेकिन फिर नीचे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो 12, सवा 12 अरब डॉलर तक ही हैं। तो अगर चीज़ें इतनी ही अच्छी हैं तो रिज़र्व्स क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये एक रिस्क है जो जिससे लगता है कि शायद ये जो अभी डॉलर नीचे गिरा है ये टेम्प्रेरी है, ये वक्ती तौर पे गिरा है, हो सकता है थोड़े अरसे बाद ये दोबारा ऊपर जाए। अच्छा जी, दूसरी बात, एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरेगा, उसकी वजह यह है कि हुकूमत की शायद पॉलिसी भी रही है स्टेटेड के ये एक्सपोर्टर्स को जितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं चाहेंगे, स्टेट बैंक भी नहीं चाहेगा कि एकदम से डॉलर ज़्यादा गिर जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासर हो जाएं, क्योंकि डॉलर नीचे गिरने से जो है एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको नुकसान होता है, उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है।
तो दूसरी तरफ स्टेट बैंक के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर डॉलर सस्ता होता है तो स्टेट बैंक जो है बाइंग कर सकता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं आईएमएफ की पॉलिसी के मुताबिक स्टेट बैंक बाइंग नहीं कर सकता, बट स्टेट बैंक चाहे तो कर भी सकता है। और अगर वो बाइंग करके इस मौके का फ़ायदा उठाता है कि डॉलर सस्ता है और मार्केट से डॉलर ख़रीद के अपने रिज़र्व्स बिल्ड करना शुरू करता है, तो उस सूरत में भी डॉलर जो नीचे गिर रहा है वो रुक सकता है। अगर तो आप डॉलर ख़रीद रहे हैं इस नीयत से कि आपको इन्वेस्ट करना है, या इस नीयत से कि आप हेज कर रहे हैं अपने आप को, यानी आपको अगले साल पढ़ने जाना है या कोई फ़ॉरेन टूर मारना है आपने जिसमें आपको डॉलर ख़रीदने पड़ेंगे, आपको डर है ये महंगा हो जाएगा और अभी सस्ता हुआ मैं ख़रीद लेता हूँ, तो उसमें मेरी मार्केट में भी लोगों से बात हो रही थी, पास वीडियोज़ में मैं भी सजेस्ट करता रहा हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक ज़रा बैंक्स के जो प्रॉफिट रेट्स होते हैं उनको देख लिया करें एक नज़र। तो अभी तक जो अगर फ़र्ज़ करें अभी तो गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर थोड़े अरसे में अब 6 महीने की बात कर लें 4-5% बढ़ भी जाता है तो बैंक्स का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उससे ज़्यादा ही है। यानी आप अगर बैंक में रखवाते हैं पैसे तो रिस्क नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, तो वो इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट दे देगी आपको। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप डॉलर में इस वक्त इन्वेस्ट करें ये सोच कर के ये बढ़ जाएगा, इतना रिटर्न नहीं देने वाला। दूसरी तरफ डॉलर में एक और नुकसान भी होता है कि जब आप डॉलर ख़रीदने जाते हैं तो भी जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, आपको वो जो हायर वैल्यू है उस पर ख़रीदना पड़ता है, और फिर जब आप बेचने जाते हैं तो आप लोअर वैल्यू पे बेचते हैं क्योंकि मनी चेंजर्स दोनों तरह से आपसे मुनाफा कमाता है। तो डॉलर के रेट में अगर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल भी रहा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आपको वहाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी निस्बत अगर आप पैसे अपने पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो कहीं बैंक में रखवाते हैं जहाँ पे अपसाइड है, लाइक अभी भी 7% से ऊपर है रेट, तो आप अगर डॉलर बाद में बढ़ भी जाता है 4-5%, फिर भी आपको वहाँ पे डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। अब जहाँ तक बात है आपको बेचना है कि नहीं बेचना, देखें आप जो प्रोजेक्शन अभी शॉर्ट टर्म की नज़र आ रही है वो तो यही नज़र आ रही है कि डॉलर शायद थोड़ा सा और 1-2 रुपये नीचे चला जाए। अब आपको बेचना चाहिए, अगर आपको फ़ौरन ज़रूरत है तो मे बी इट्स अ गुड टाइम टू सेल, क्योंकि आप 1-2 रुपये का नुकसान उठाएं, उससे बेहतर बेच दें। और अगर आपको फ़ौरन ज़रूरत नहीं तो रोक के बैठे रहें, क्या ज़रूरत है बेचने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं ये टेम्प्रेरी है, ये कोई लंबा अर्सा है, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर गिरता नहीं है। लोग सरप्राइज़ हो रहे हैं काफ़ी, डॉलर गिरता नहीं है, डॉलर चढ़ता ही है। और डॉलर में लॉन्ग टर्म जो लोग, मुझसे अक्सर लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं फ़ॉरेन करेंसी में, एक बात ध्यान में रखें कि जो हमारे पाकिस्तानी रुपये और डॉलर का जो एक रिलेशन है वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे यहाँ कितनी इन्फ्लेशन होती है और अमेरिका में कितनी इन्फ्लेशन होती है, उसका डिफरेंस होता है। अगर वहाँ पे हमारी 9% इन्फ्लेशन है, वहाँ 2% है, तो 7% एक साल में जो है वो डॉलर ऊपर जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, अभी एक एनालिस्ट से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे काफ़ी सालों का डेटा अगर उठा के देखा जाए तो ऑन एवरेज एक साल में आपके 5-6% डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता एक साल के अंदर। ये जो 2018 में हुकूमत आने के बाद और 2019 तक ये जो 30% डॉलर में एकदम से प्रॉफिट मिला, आपको इंक्रीज़ हुआ, ये विंडफॉल था। ये हुआ है पास्ट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, जिसमें आपने डॉलर को रोक के रखा हुआ था और फिर एकदम से छोड़ना पड़ गया, तो वो अच्छा नहीं होता इकॉनमी के लिए, शॉक लगता है इकॉनमी को। आपको ग्रेजुअली इसको डॉलर को इंक्रीज़ करना होता है साल में 4-5%, विच इज़ ओके। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, फिर 4 से 5% इसमें आपको रिटर्न आता है। सेलिंग की बात है, आपको मैंने प्रोजेक्शन बता दिया 1-2 रुपये मज़ीद शायद गिर जाए, लेकिन ये टेम्प्रेरी है, मे बी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। और ये जो पेमेंट डेफर हुई है आपकी, कि मौखर कर दिया आपके बैरूनी कर्ज़े, ये आगे जाके आपको पे करने ही हैं। तो जब कोरोना ख़त्म होगा तो ये कर्ज़े आपके सर पे आएंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो हमने भी देखा और मार्केट में भी लोग यही बात करते हैं कि जो हम कर्ज़े लेते हैं बैरूनी, IMF से ले लें या जो वर्ल्ड बैंक वगैरह उनसे ले लें, कहीं ना कहीं हम जाके उनको अपने डॉलर रिज़र्व्स, क्योंकि डेफिसिट हमारा बेशक इस साल की मैं बात करूं तो अभी तक फ़िस्कल ईयर 2021 के अंदर जो करंट अकाउंट है वो आपका सरप्लस में चल रहा है, लेकिन एनुअल बेसिस पे अभी भी आप डेफिसिट में हैं और रिज़र्व्स नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब पैसा, आपके डॉलर वहाँ पे ख़र्च हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब कर्ज़ा लेते हैं वो एक अमानत समझने के बजाय आप उसको जो है वो ज़रा ख़र्च करना शुरू कर देते हैं। आपको कल को वापस करना है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती है, रेमिटेंसेस आपकी ठीक है सपोर्ट कर रही हैं, बट उसमें ऐसा नहीं होगा कि डबल हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें और उसके बाद अपना डिसीजन लें कि आपको डॉलर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या डिसीजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म करनी है तो क्या होना चाहिए। और कंपेयर कर लें कि डॉलर में अगर 3-4% आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसके मुकाबले में इससे बेहतर तो बैंक में मिल रहा है, तो वहाँ भी आप अपने आप को हैच कर सकते हैं और बिल्कुल बगैर रिस्क लिए कर सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स और शेयर्स की सूरत में। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।